बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ फैज़ की अदालत में। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन जो है वो हर दौर में बहुत ज़्यादा की भी जाती है, एज अ बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन इस कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में बहुत सी पेचीदगियाँ भी आती हैं, जिसके हवाले से हम आपको कई शोज़ में आगाही देते भी रहेंगे और बताते भी रहेंगे। लेकिन आज का जो शो है वो स्पेशली ठेकेदारों के हवाले से, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके हवाले से है कि जब घर बना रहे होते हैं या कोई बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो उसमें ठेकेदार का क्या काम होता है। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि ठेकेदार सही से काम नहीं कर पाते हैं या फिर वो बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करके निकल जाते हैं और दूसरे कई और काम ले लेते हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि नाकिस माल इस्तेमाल किया जाता है और जिस मटेरियल की बात की गई होती है वो मटेरियल इस्तेमाल नहीं करते हैं घरों में या बिल्डिंग में। तो आज हम इसी वाले से बात करेंगे कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या कौन से ऐसे क्लॉजेज एंड टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए जिसके बलबूते पर एक जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सही तरीके से काम भी करे और कानून को तोड़ भी ना सके। तो बहुत सी ऐसी पेचीदगियां जिसके हवाले से हम बात करेंगे ताकि आप कानून के जरिए अपने आप को मजबूत बना सकें। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे इसी टॉपिक के हवाले से। हमारे साथ हैं एडवोकेट ख्वाजा नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का आपका। शुक्रिया, आपने भी इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। और बड़ी इंपॉर्टेंट आज की भी गुफ्तगू रहेगी। सबसे पहले तो ये कि जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैंने आपसे अभी सवाल करना चाह रही हूँ, सबसे पहले तो हम लोगों को आगाही देना चाहेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और क्या क्लॉजेज होने चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए। देखिए जी, सबसे पहले तो जो कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना है ना, उसमें जो पहली चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि वो बंदे दा पुत्र हो। सही है, बिल्कुल यानी सही इंसान का बच्चा हो। ये कैसे पता चलेगा? ये टेस्टर लगाना पड़ता है। हाँ। अब बात ये है कि आदमी ने एक खरबूजा खरीदना होता है, पूरी रेड़ी का खरबूजे सूंघता है और फिर आखिर में जब खरबूजा घर ले जाता है तो फीका निकलता है। यही हाल कॉन्ट्रैक्टर्स का भी है। आप उनको देखें, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, आपको ऐसे ख्वाब दिखाएंगे कि आपको वहीं बैठे बैठे अपना घर बना हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन ये सब झूठ है। आप जो है इसको पहले तो ये देखें, जो मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि हमने भी घर वर बनाए हैं। पहले तो जिस कॉन्ट्रैक्टर से आप रब्ता कर रहे हैं उसे कहें कि भाई तुमने जो घर 2-4 बनाए हैं हमें वहाँ ले चलो और वहाँ दिखाओ। सही, ग्रेट। फिर उस कॉन्ट्रैक्टर की गैर मौजूदगी में आप जाके उन घर के मालकान से पूछें कि भाई इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपका तजुर्बा कैसा रहा। तो वो फिर आपको कानों को हाथ लगाकर बताएंगे कि साहब आप खुदकशी कर लेना मगर इसको मत रखना। अच्छे कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं, सारी दुनिया में अच्छे बुरे लोग हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर भी हैं कि जो बेचारे अगर मालिक के पास पैसे कम पड़ जाएं तो अपने भी लगा देते हैं। वो कहते हैं बाद में सूद के साथ हमें दे देना, तुम्हारा घर बन जाए। और ऐसे भी है कि आपने एडवांस दिया और लेके वो गुम हो जाते हैं, फिर आपको ढूंढते रहो, वो सिम ही बदल देते हैं और अपना एड्रेस भी दे के नहीं जाते, ना उनका कोई एड्रेस होता है। और वो लोगों को झांसा दे के या किसी बीच वाले आदमी को बीच में डाल के अपनी कमीशन के चक्कर में आधे पैसे उसको दिए, आधे खुद लिए और गायब हो गए। फिर आप ढूंढते रहें, आपका मकान फिर हवा में ही होता है, बनता नहीं है। लेकिन मेरा लोगों को मशवरा ये है, देखें हर तरह के लोग हैं घर बनाने वाले। लिमिटेड बजट है, बड़ा बजट है, किस तरह का बजट है आप देखें ना। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं 100 मंजिला तो 20 मंजिला या 18 मंजिला, तो वो बनाने वाली पार्टियां भी बड़ी होती हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत बड़े होते हैं, उनकी प्री क्वालिफिकेशंस होती हैं। उनसे पूछा जाता है कि भाई आप अपना स्टाफ बताओ, कितने इंजीनियर आपके पैनल पे हैं, कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, कितना बड़ा आपका दफ्तर है, वो सारी बातें देखी जाती हैं। फिर एक बड़ा आर्किटेक्ट रखा जाता है। तो वो जो आर्किटेक्ट होता है वो पहले कागज से पूरा आपको नक्शा घर बनाकर दिखाता है, फिर उसकी वीडियो भी दिखाता है। फिर वो अपनी मर्जी की टीम लेता है और अपनी मर्जी का वो कॉन्ट्रैक्टर लेता है जिसके साथ उसको कामयाब रह चुका होता है। जी जी। और फिर इस तरह से वो आपका बिल्डिंग बड़ी बन जाती है। लेकिन इसमें तो बहुत अब मैं बात बता रहा हूँ, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, अभी किसी ने 400 गज का घर बनाना है, किसी ने 1000 गज का बनाना है, किसी ने 2000 गज का बनाना है, उनको असल मुश्किल है। लेकिन उनको भी मेरी पहली एडवाइस ये है कि आप आर्किटेक्ट जरूर रखें। उसमें 2-3 फायदे हैं। देखिए, पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली बात होती है
कि आप आर्किटेक्ट नहीं रखते और खुद ही आप बन जाते हैं आर्किटेक्ट भी, ठेकेदार भी और प्लम्बर भी और सारा कुछ, उसमें यू लूज मोर मनी, यू वेस्ट योर टाइम। आप आर्किटेक्ट रखें और जो भी आपने कॉन्ट्रैक्टर या रखने हैं, हो सकता है वो आर्किटेक्ट उसमें कमीशन होती हो, कमाने दें कमीशन, अब हर आदमी कमाने के लिए आया हुआ है, लेकिन एटलीस्ट उसके जरिए आप एक अच्छी और तजर्बाकार टीम ले लेंगे। क्योंकि जब आप घर बनाते हैं तो एक सिर्फ ठेकेदार ये ईंटों और गारे वाला नहीं होता, 5 तरह के डिपार्टमेंट आपको करने होते हैं। एक वो बंदा चाहिए होता है जिसको आपने पूरे घर की बिजली की तारें और बटन लगाने, पंखे लगाने, जी, बिजली की तारों से लेकर प्लम्बर से पॉइंट लेकर का देना है। फिर प्लम्बर का होता है जिसने पूरी प्लम्बिंग और गटर लाइनें सारी बनानी है, कमोड लगाने हैं, वेसन लगाने हैं, सारा करना है। जी जी। तो 2 हो गए, एक बिजली वाला हो गया, एक मिस्त्री हो जाता है, फिर मिस्त्री हो गया, और उसके बाद सामान तो आपने खुद खरीद के। अच्छा, अब ये भी इसमें 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक सिर्फ लेबर का और एक विद मटेरियल। जी जी। यानी सिर्फ लेबर का ये होता है कि आप उसे कहते हैं कि भाई सीमेंट, सरिया, हर चीज हम सप्लाई करेंगे, ठीक है, आपने सिर्फ मजदूर देने हैं। उसमें आपको ख्याल ये करना है कि वो फिर आपसे मंगवा लेते हैं एक्स्ट्रा सरिया, एक्स्ट्रा सीमेंट, एक्स्ट्रा रेत, और रात को फिर आपके चौकीदार के साथ मिलके सीमेंट रेत तो नहीं उठाते और सरिया गायब हो जाता है। ठीक है ना? तो वो आपने वीडियो कैमरे भी लगाने हैं उस जगह पे ताकि 24 घंटे चलते रहें और आपको पता रहे कि रात को सरिया वीडियो कैमरे भी ना गायब हो जाए ना कहीं। हाँ, नहीं, कैमरे गायब नहीं होते, वो आप उसको चेक करते हैं रोज जाके। ही आपने आजकल तो मोबाइल में भी आ जाता है कि जी जी, आपका रात को 2 बजे चलते थे। हमारे एक दोस्त का बन रहा था घर, तो रात को 2-2:30 बजे उसके पड़ोसी ने ना कोई आहट सुनी, तो वो जो था उसने अपने घर की सारी लाइटें ऑन कर दी। अच्छा, ये कर सकते? पता ये चला कि उनके चौकीदार के साथ मिलके कोई बाकायदा ट्रक आया हुआ था और वो सरिया उठा रहे थे। ठीक है, ठीक है। उसने फिर और अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। उन्होंने फोन करके बताया और वो बेचारे फिर रात को 2-2:30 बजे आए और उन्होंने फिर वो किया चौकीदार, और चौकीदार ने एकदम अनजान बन गया कि जी मेरी आंख लग गई थी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम जाएंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद हम मजीद जानेंगे कि क्या क्या क्लॉजेज होने चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। वील टेक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है फैज़ की अदालत में, और आज हम बात करें ठेकेदारों पर कि जो ठेकेदार बना रहे होते हैं घर वगैरह, उसके हवाले से अब आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट ख्वाजा नवीद साहब। और बड़ी अच्छी इन्होंने बात कही है कि जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसके लिए तो एक प्रॉपर एक पूरा सिस्टम होता है, क्योंकि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, वही वाली बात होती है। लेकिन जो छोटे घर बना रहे होते हैं उनको ज़्यादातर पेचीदगियाँ होती है और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके हवाले से ठेकेदार के साथ क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए, और एक कॉन्ट्रैक्ट की अहमियत ख्वाजा साहब कितनी होती है कि एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट की है कि कॉन्ट्रैक्ट की बहुत बड़ी अहमियत यह है कि हर चीज जो बाद में कल झगड़ा होना है, जैसे ना अभी हर रोज सियासतदान कहते हैं कि आइन में ये लिखा हुआ है, आइन में ये लिखा हुआ है, फिर वो उसी बात के ऊपर कोर्ट चले जाते हैं। तो इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में पूरी क्लॉजेज लिख दी है, तो कल को जब झगड़ा होगा तो आप सीधा अपना कॉन्ट्रैक्ट उठा के ले आएंगे, उससे कहेंगे पढ़ो भाई ये क्लॉज नंबर 12, इसमें ये लिखा हुआ है कि मैंने पहली पेमेंट तुमको 5 लाख की उस वक्त करनी है जब प्लिंथ डलेगी, फिर जो है दूसरी पेमेंट मैंने तुम्हें करनी है जब पहली छत डलेगी, फिर तीसरी पेमेंट मैंने करनी है जब चौथी छत डलेगी या तीसरी छत डलेगी। तो वो फिर आपसे हर रोज आके सर पे बैठ के पैसे नहीं मांगता रहेगा। इनका तरीका ये होता है कि काम स्टार्ट किया, मोबिलाइजेशन एडवांस आपसे लिया, 7-8 दिन के बाद बीच में काम रोक के फिर बोला जी वो ट्रक वालों को पैसे देने हैं, वो रेत वालों को देने हैं, वो फलानों को देने हैं, और आपसे पैसे लेते जाते हैं। नतीजा ये होता है कि उतना इनका बिल नहीं बनता जितने पैसे ये ले चुके होते हैं,
और बीच में काम छोड़ के भाग जाते हैं। अच्छा, इसका कोई टाइम पीरियड मखसूस कोई जी, लिखा जाता है मुआहिदा कॉन्ट्रैक्ट जब में? आप करें, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, उसमें 2 क्लाउजेस जो मैं अभी नादिया से डिस्कस कर रहा था, जिनका मेन ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत झगड़े आते हैं। मालिक मकान जो मालिक बनवा रहा होता है और ठेकेदार, और फिर वो ठेकेदार जो है वो कहता है जी मेरे पैसे निकलते हैं, मकान पर मेरा कब्जा है। फिर मालिक जो है बेचारा थाने जाता है, फिर वो पुलिस वाले दोनों से खाते हैं, ठीक है ना जी। फिर वो थाने बुला के फिर SHO बीच में बन जाता है जज, और फिर वो उनकी सुलह करवाता है। फिर कहता है इतने तुम्हें दे दो, इतने तुम ले लो। और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि उसने कहा भाई ऐसा करो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं मकान मुझे बेच दो, तो आधी कीमत पे खुद ले लेता है। तो ये वाकई भी मैंने देखे हैं और मुझे नाम भी याद हैं उन पुलिस वालों के जिन्होंने वो मकान ले लिए फैसला करने में। तो पहली चीज़ आप ये देखें कि आप मोड ऑफ पेमेंट तय करें कि कब 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 कितने कितने पैसे देने हैं। झगड़ा नहीं होगा, वो पैसे लेने आएगा, उससे कह दिए कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, ये स्टेज आए पैसे ले लो। नंबर 2, आपने टाइम पीरियड देखना है कि कितने दिनों में घर को मुकम्मल करेगा। वो करते क्या है कि आपसे 25-50 लाख एडवांस लिया, उसके बाद उन्होंने दूसरा बराबर वाला मकान का ठेका ले लिया, फिर वहां चले गए, वहां से 25-50 लाख रुपया लिया, फिर तीसरी जगह चले गए, 4 जगह से पैसे पकड़ लेते हैं, काम एक का भी मुकम्मल नहीं करते। और वही वो 10 मजदूर होते हैं उनके पास, वो उनमें से 10 में से 2 आपके यहाँ छोड़ जाते हैं, 8 अगले वाले घर पे लगा देते हैं। सही है, नाकिस मटेरियल के फिर हवाले वहां से से बताइएगा। मटेरियल तो ये है कि अगर आपने ये कहा है कि भाई मटेरियल हम खुद सप्लाई करेंगे, तो आप जो मटेरियल देते हैं उसमें फिर ये ख्याल करना है कि मटेरियल चोरी ना हो। ठीक है। बाकी अगर मटेरियल के साथ देंगे, जो कि कभी नहीं देना चाहिए, उसमें फिर ये नाकस मटेरियल ऐसा ही होगा जैसे कराची की सड़कें बनती हैं, ठीक है। पहली बारिश से पहले लेकिन टूट लेकिन जाती इसके लिए हैं। लिखवा सकते हैं कि ये वाला मटेरियल इस्तेमाल हो या ये वाला नहीं हो? नहीं, लिखने से जो मर्जी भी लिख दे आप, उनसे कहिए जी मुझे झील पाक का या फलानी कंपनी का या अटक ऑयल का फलाने का सीमेंट चाहिए। शायद उसमें यह है कि सीमेंट की वही वाली बोरियां लेकर आ जाए वो, लेकिन अगर लिख ले उसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट में, तो फिर तो ठीक है कि आप सरिया बता दें जी मुझे इस कंपनी का सरिया लेना है, सीमेंट मुझे ये इस कंपनी का लेना है, रेट जहां से मर्जी ले ले, क्योंकि उससे कोई रेट फर्क का नहीं कोई पड़ता। मसला नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मटेरियल में ये 2 चीजें हैं। तीसरा काम होता है लकड़ी का, हाँ। वो आपने अलग कॉन्ट्रैक्टर होता है कारपेंटर, तो वो उसमें तो फिर लकड़ी आपने टीक लगानी है, दीवार लगानी है, कौन सी तो वो भी लगानी है। बेहतर ये कि खुद जाकर अपनी अपनी पसंद की मर्जी लकड़ी लेके की जाना। आप सर पे खड़े होकर लकड़ी खरीदे तो भी वो कमीशन ले जाता है, खा जाता है और साथ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि उसकी जो मेजरमेंट है ना, हमें उसका तरीका ही नहीं आता, वो ठीक है। सिर्फ अच्छा आर्किटेक्ट सर, ये बताइएगा कि अगर वो कॉन्ट्रैक्टर पता नहीं पैसे लेकर 3 से भाग घर जाए, देते हैं, 4/4/3 सारा करके ना। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कॉन्ट्रैक्टर अगर पैसे लेकर भाग जाए तो फिर क्या करेंगे? वो तो फिर हर काम के लिए पुलिस है ना, जो भी बंदा भाग जाए, जैसे मोबाइल छीन लो उसके वो भाग जाए। अच्छा, ये एक तो- और चीज ये बताइएगा कि एक तो ये कि कॉन्ट्रैक्टर पैसे लेकर आखिर भाग में जाए पुलिस ही आती या है, लेट मतलब- आ जाए हैं? या लेट बना रहा हो, तो इसकी इन सब चीजों की उसमें सजाएं आप क्या ये क्या करें सजाएं कि क्या है? टाइम का लिखें उसमें एग्रीमेंट में कि टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सजा क्या और होगी? पेनल्टी क्लॉज डाले उसके अंदर हाँ, कि ये अगर चीज। ये 1 साल से ऊपर ठीक है। करेगा तो ये पेनल्टी हमें clause। 50,000 रुपया महीना देगा या 2 लाख रुपया महीना देगा, और हम इसके अमाउंट में से ये पैसे काटेंगे, क्योंकि हम कहीं और किराए पे रह रहे हैं, हम वहां किराया दे रहे हैं, ये हमारा घर पूरा नहीं कर रहा, लिहाजा वो किराया इसके पैसे से काट के देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। फिर चाहे 10 साल में बनाए, आप डिफेंस में बंगला रह के किराए पे रहे इसके खर्चे में, है ना, उसे उसको बोले पेनल्टी हाँ। देता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जाते जाते हम ये चाहेंगे कि आप लोगों को कोई अच्छा सा मैसेज देते जाएं कि जब भी ठेकेदार हायर करें तो कैसा होना चाहिए, क्या देखिए होना जी, चाहिए। मैं आपको बस यही मैसेज दे सकता हूँ। हमारे बीकॉम में वो रूप राम गुप्ता की किताब होती थी अकाउंटिंग की, जी जी, उसमें एक जुमला लिखा होता था कि पहले लिख और बात को दे, पहले लिख और बात को दे, भूल पड़े तो कागज से ले। तो भाई लिख पढ़ कर काम करें, ताकि कल झगड़ा हो तो कागज उठाएं और उसको थाने ले जाएं या वकील के पास ले जाएं या कोर्ट में ले जाएं, और जिसने फिर बेईमानी की है उसको फंदा उसके गले में आ जाएगा। छोटा सा एक सवाल, अगर कोई क्लॉज में प्रॉब्लम आती है तो पहले थाने जाना चाहिए या वकील को हायर करके थाने जाना चाहिए? वैसे तो वकील को हायर करके जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि थाने जाएंगे तो मैंने ऐसा भी देखा है कि थानेदार जो है वो इसको भी लड़ाता है उसको भी लड़ाता है, आखिर में कहता है मकान मुझे ही भेज दो।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आज के शो में आप तशरीफ लाए। इसी तरह ही आज हमने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन अपनी आवाम तक पहुंचाई है। हम ये चाहेंगे आप हमारा शो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी, ठेकेदार के हवाले से भी, जो मालिक मकान है या जो मालिक है उस जमीन का, उसको मालूम हो कि किस तरह से वो अपने घर को तामीर कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम आपके लिए लेकर आते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप ये इंपॉर्टेंट मैसेज लोगों तक जरूर पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा हमारे शो को आप शेयर करें। फैज की अदालत शो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ताकि आपको हम मजीद कानून के जरिए मजबूत बना सके। इसके साथ ही नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।